सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएमसी मेडिकल। और आज आप मेघा मैम के साथ लर्न करने वाले हैं द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। क्योंकि हम टीथ की बात करने वाले हैं तो मैं कुछ कॉमन पॉइंट्स आपके सामने लिखना चाह रही हूं, जैसे कि इसका ओरिजिन क्या है। जब मैं टीथ की ओरिजिन की बात करती हूं तो आपको पता होना चाहिए कि दांत जो है वो एंडोडर्मली ओरिजिनेटेड हैं। क्या? एंडोडर्मल ओरिजिन है इनका, एंडोडर्मल। जब मैं टीथ के स्ट्रक्चर की बात करती हूँ बेटा, तो ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली विजिबल होगा, जिसको मैं थोड़ा सा और हाईलाइट करके आपको बताना चाह रही हूँ कि जो शाइनी शाइनी वाइट कलर का आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो धसा हुआ है कि ओरल कैविटी, गम कैविटी में, ये जो शाइनी स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली में टीथ के बाहर वाला पार्ट है, जिसको हम इनेमल बोलते हैं। ये जो इनेमल है ये आपका सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है पूरे बॉडी में। इसका मतलब क्या है कि यानी कि ये इनेमल आपके बोन से भी ज्यादा हार्ड है। अगर कभी भी कोई आपसे पूछ ले कि हार्डेस्ट टिश्यू, तो टिश्यू होगा बोन, बट हार्डेस्ट स्ट्रक्चर वहां पे हम बात करेंगे इनेमल की, जो कि टीथ का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है। जब मैं एक दांत को देखती हूं, जब मैं एक टीथ के स्ट्रक्चर को देखती हूं, तो मैं कैटेगरिकली उसे 3 डिविजन्स में बांट सकती हूं। जैसे कि 2 डिवीजन यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो आपको क्लियरली विजिबल होता है उसे हम क्राउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राउन। जैसे ताज सजा रहता है ना, ऊपर दिखता है, वैसे ही दांत जो ऊपर सजा हुआ है ताज की तरह, वो क्राउन है। और जो पार्ट धसा रहता है अंदर कैविटी के अंदर, उसे हम रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। और वहीं उसके बीच वाला पोर्शन, ये जो लाइन वाला पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं नेक रीजन। क्या बोलते हैं? नेक रीजन। मैं यहां लिख देती हूं। सो अगर मैं देखूं तो टीथ में, यानी टीथ को पढ़ने के लिए मैं 3 पार्ट्स देखती हूं, क्राउन, उसके बाद नेक और उसके बाद आता है रूट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्राउन सबसे ऊपर वाला पार्ट है, और क्राउन में जो सबसे ऊपर शाइनी व्हाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वो है इनेमल। अमीलोब्लास्ट नाम के कुछ सेल्स होते हैं जो इस इनेमल को बनाते हैं। सो मैं ये लिख लेती हूं यहां पे कि ये अमीलोब्लास्ट सेल्स होते हैं, वो इस इनेमल को बनाने में मदद देते हैं। इसके बाद बेटा चलते हैं हम डेंटाइन की तरफ। डेंटाइन के बारे में तब मैं बात करूंगी जब मैं आपसे बात कर लूं पल्प के अंदर। यानी अगर आप देख रहे हो कि ये मेरे दांत का स्ट्रक्चर है और इसके बाद एक और स्ट्रक्चर इस तरीके से आ रहा है, देख पा रहे हो आप यहाँ पे, और ये इस तरीके से कैविटी है। ठीक है, मैं पूरा ही बना देती हूँ, ये इस तरीके से, ये ये बाहर वाला पार्ट अगर इनेमल हो गया और अंदर वाला पार्ट ये होता है पल्प। पल्प के पास कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। ये ओडोंटोब्लास्ट सेल्स जो हैं, ये सेल्स बाहर की तरफ कुछ कुछ चीजें सिक्रीट करते हैं और एक लेयर बना देते हैं, जिस लेयर को, यानी कि जिस स्ट्रक्चर को आप पढ़ते हो एज डेंटाइन। क्या पढ़ते हो? डेंटाइन। यानी कि डेंटाइन भी हार्ड स्ट्रक्चर है, हार्ड पार्ट है, लेकिन उसको बनाने के लिए कुछ और सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि पल्प कैविटी के अंदर धसे हुए हैं। यानी कि मुझे क्या समझ आ रहा है? मुझे समझ आ रहा है मेरे दांत में जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है वो इनेमल है, और इनेमल से थोड़ा सा कमजोर, यानी हल्का सा वीकर स्ट्रक्चर, इनेमल जितना हार्ड नहीं बट हार्ड, वो है डेंटाइन। और डेंटाइन को बनाने के लिए हमारे पास कुछ सेल्स हैं ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटो वर्ड इज फॉर टीथ। ठीक है, और ये ओडोंटोब्लास्ट कहां पे प्रेजेंट है? पल्प कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। अब पल्प क्या होता है? जैसे आपको ये गम्स दिख रहे हैं, ठीक है, पल्प कैविटी सबसे अंदर वाली होती है, जहां पे आपको मिलेगा, जैसे ये पल्प कैविटी आप देख पा रहे हो, यहाँ पे फोटो में आपको क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, इस पल्प में आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारी नर्व्स हैं। देख पा रहे हो आप? ब्लड वेसल्स हैं। यानी ये पल्प कैविटी जो होती है, पल्प है ना, पल्प हो गया ये वाला पूरा पार्ट, और ये खाली जगह को बोल रहे हैं कैविटी। अब इस कैविटी में अगर मैं व्हाइट कलर से दिखा रही हूं इस तरीके से, ये हो गई इनमें ब्लड वेसल्स। यानी कि
पल्प वो पूरा सॉफ्ट एरिया, और इस पल्प के एरिया में यानी इस पल्प की खाली जगह में कैविटी में होती है आपकी ब्लड वेसल्स की सप्लाई। तभी तो जब आप बहुत तेज से ब्रश कर लेते हो तो एकदम से खून आ जाता है। व्हाई? क्योंकि वहां पे प्रेजेंट है आपकी ब्लड वेसल्स जो कि किसी वजह से छिल गई हैं और वहां से ब्लड आना शुरू हो जाता है। उसके बाद मैं देखना चाह रही हूं कि ये जो मेरे गम्स है, गम्स क्या है? एक ऐसे स्ट्रक्चर जहां पे मेरा टीथ जो है जिसकी वजह से अंदर धसा हुआ है रूट में, सो उनको सपोर्ट देने के लिए साइड में है गम्स। सो ये मेरे टीथ का स्ट्रक्चर है, ओवरऑल व्यू ऑफ टीथ है। अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में ले जाना चाह रही हूँ जहां मैं आपको बताऊंगी डेंटिशन क्या होता है, ये डेंटिशन फॉर्मूला क्या होता है। सो बेटा डेंटिशन फॉर्मूले में अगर आप देखो तो हम कुछ इस तरीके से चलेंगे, यानी ये ऊपर वाला जबड़ा है, यहाँ पे कुछ दांत हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम इतने तो दांत नहीं होते, हमारे तो ज़्यादा दांत होते हैं। बिल्कुल बेटा आपके ज़्यादा दांत होते हैं, बट थोड़ा सा समझ लो, है ना। समझने के लिए हम इस पिक्चर को देख रहे हैं। सो आप ज़रा ध्यान से सुनेंगे। मैं जो आपको डेंटिशन फॉर्मूला, हम क्या पढ़ रहे हैं? डेंटिशन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। डेंटिशन फॉर्मूला होता है, आप अपने जबड़े को आधा इस तरीके से देखो, आप अपने जबड़े पे एक फिंगर रखो अभी के अभी मेरे साथ, और उसको आधा यानी कि ऊपर वाला जो जॉ है, ये जो ऊपर वाला यहां से दांत शुरू होंगे ये, प्लस जो नीचे का जॉ है यहां से दांत जो शुरू होंगे, सो ऊपर वाला हाफ और नीचे वाला हाफ, इन दोनों को प्लस करके जो फॉर्मूला आएगा उसको हम डेंटिशन फॉर्मूला कहते हैं। अब मैम आप ये बताइए, ये डेंटिशन फॉर्मूला क्या सबका सेम होता है? अगर मैं किसी घोड़े को देखूं या किसी गाय को देखूं या ह्यूमन को देखूं या किसी और ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर टीथ प्रेजेंट है उसको देखूं, क्या सबके दांत एक जैसे होते हैं? क्या सबका फॉर्मूला सेम होता है? आंसर इज नो। अगर मैं अपने अंदर के टाइप्स ऑफ टीथ बताऊं, यानी कि मैं एक नॉर्मल मैमल यानी कि मैं नॉर्मल ह्यूमन टीथ की बात करूं, मैं किसकी बात कर रही हूं? मैं नॉर्मली ह्यूमन टीथ की बात करूं, तो ह्यूमन टीथ में जो फॉर्मूला है ना, जो या मैं बोलूं कि टाइप है, तो हमारे पास क्या टाइप के, हमारे जो टीथ का टाइप है वो क्या है? वो एक्चुअली में है, हमारे टीथ है थीकोडोंट इन नेचर, ठीक है, फिर हेटेरोडोंट इन नेचर, एंड उसके बाद हम बोल सकते हैं दे आर डाइफायरडोंट इन नेचर। यानी कि मैं अभी आपको समझाती हूं, पहले हम इसको हटा देते हैं। ओके, थीकोडोंट इन नेचर, हेटेरोडोंट एंड डाइफायोडोंट, ठीक है। थीकोडोंट का मतलब क्या है? यानी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? ह्यूमन टीथ की बात कर रही हूँ। हमारे दांत कैसे होते हैं? थीकोडोंट, यानी कि ये किसी सॉकेट में फिक्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसको और डिफाइन करके बनाएंगे। ये मान लो ये जबड़ा है और इसमें हमारे ये दांत इस तरीके से फिट हैं, यानी सॉकेट के अंदर हमारे दांत अच्छे से फिट हैं। उसके हम बात करते हैं हेट्रो। हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट, है ना। हेट्रोट्रॉफ आपने पढ़ा होगा। सो हेट्रो का मतलब डिफरेंट टाइप्स के टीथ है। कोई बच्चा मुझे बताएगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा, जल्दी से मुझे बताएंगे, जरा जल्दी से मुझे बताएंगे हेट्रोडोंट में क्या क्या आ सकता है? सबसे पहले आगे के दांतों को क्या बोलते हो आप लोग? क्या बोलते हो भाई, जल्दी से बताओ। हम लोग अगर हेट्रोडोंट की बात करें, सो आपके पहले आते हैं इंसीजर्स, ठीक है, आगे के जो दांत है ऊपर के और नीचे के। फिर उसके बाद आते हैं कैनाइन्स। इनके नाम से ही आपको देखकर पता चल रहा होगा, इंसीजर्स तो ऐसे फ्लैट जैसे होते हैं, ठीक है, और कैनाइन्स कैसे होंगे? एकदम वेम्पायर वाले टीथ जो होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपके प्रीमोलार्स, प्रीमोलार, और फिर उसके बाद आता है मोलार। सो प्रीमोलार और मोलार एक्चुअली में थोड़े से सिमिलर होते हैं, बट जो मोलार्स होते हैं और ज़्यादा चौड़े होते हैं, और ये दोनों के दोनों दांत कुछ इस तरीके से होते हैं, यानी कि ये ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग की तरह होते हैं, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग के लिए होते हैं, यानी खाने को एकदम पीसने के लिए होते हैं,
ठीक है। खाने को एकदम चीर फाड़ करने के लिए होते हैं आपके पास कैनाइन, और खाने को बाइट करने के लिए, है ना, जो सब चॉकलेट बाइट करते हो या कोई भी बाइट लेते हो तो वो आप दांत से ले सकते हो, आगे वाले इंसीजर से ले सकते हो। सो क्योंकि आपके पास 4 कैटेगरी ऑफ टीथ है या 4 शेप्स ऑफ टीथ है, इसीलिए आपका जो ह्यूमन टीथ का जो टाइप है उसमें वो हेट्रोडोंट भी है। देन लेट मी टॉक अबाउट डायफायोडोंट। क्या आपके दांत सिर्फ एक बार आते हैं? हाँ भाई, किस किस के दांत बचपन में टूटे हुए हैं? भाई मेरे तो टूटे हुए हैं। सो आपको पता है कि आपके दांत बचपन में टूट गए थे पर फिर से आ चुके हैं, राइट। यानी कि हमारे अंदर जो दांत हैं वो 2 बार आते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं एक होते हैं हमारे पास मिल्क टीथ, जिनको हम टेम्परेरी टीथ भी कह सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास होते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ, ये बात समझ आ गई अब आपको? अब आपको ये बात समझना पड़ेगा परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ किस तरीके से आते हैं और डेंटल फॉर्मूला किस तरीके से बनता है। उसको समझाने के लिए आप इसे जल्दी से नोट कर सकते हैं। उसके बाद अभी मैं आपको समझाऊंगी डेंटल फॉर्मूला या डेंटिशन, ठीक है। डेंटिशन, डेंटिशन वही है, डेंटल फॉर्मूला हाफ हाफ आपको करना है। सो अगर मैं एक नॉर्मल ह्यूमन का देखूं तो आप पूरे जबड़े को आधा तोड़ो, ठीक है, और हमें पता है कि अगर मैं टोटल 32 लेकर चल रही हूँ तो ऊपर आप क्या करोगे, पहले मैं लिख रही हूँ इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार, ठीक है, फिर इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार, यही है। यहाँ से ऊपर का इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार, फिर नीचे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार, और टोटल गिनना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना क्योंकि इधर भी है, ठीक है। सो अभी ये है एक नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट का मैं देखना चाह रही हूँ। सो इंसीजर्स कितने हैं भाई, जल्दी से बताएंगे। इंसीजर कितने होंगे? 2 लिख दो, हम हाफ ले रहे हैं 2। फिर उसके बाद कैनाइन कितने हैं? 2 1। प्रीमोलार कितने हैं? 2 1, वेरी गुड, 2। और मोलार कितने आते हैं लास्ट के? 3 मोलार, 2 1 2 3। और सिमिलरली नीचे के 2 इंसीजर्स मैं लिख लेती हूँ। फिर उसके बाद एक कैनाइन, फिर 2 प्रीमोलार्स जो ग्राइंडिंग टीथ हैं, और उसके बाद 3 मोलार। यानी कि एक नॉर्मल अडल्ट का डेंटिशन फॉर्मूला होता है 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एक बच्चे की बात करती हूँ, मैं एक चाइल्ड की बात करती हूँ, चलो ये तो एक नॉर्मल अडल्ट की बात है, मैं एक चाइल्ड की बात कर रही हूँ, ठीक है। चाइल्ड में आपको पता होना चाहिए कि उनके पास प्रीमोलार नाम जैसी कोई चीज होती नहीं है, उनके पास सिर्फ मोलार होते हैं, वो भी मोलार सिर्फ 2 होते हैं। यानी लास्ट का जो मोलार है, लास्ट वाला जो मोलार है जिसको हम विजडम टूथ भी कहते हैं, वो उनमें नहीं होता। सो मैं आपको क्या समझा रही हूँ कि इनके पास इंसीजर होगा, कैनाइन होगा, प्रीमोलार नहीं होगा, और मोलार में भी 3 के बजाय सिर्फ 2 मोलार होते हैं। यानी कि जो थर्ड मोलार है, थर्ड मोलार जिसको हम क्या कहते हैं? विजडम टूथ, अक्ल दाढ़, विजडम टूथ, अक्ल दाढ़, जो कहते हैं कि 16 या फिर 17 से 25 की उम्र में आ जाती है, ठीक है। अब यही सेम चीज मैं नीचे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ और मुझे समझना है बच्चे के दांत कितने होते हैं। तो मैं क्या करूंगी, मैं इंसीजर लिखूंगी पहले। इंसीजर कितने? 2। कैनाइन कितना? 1। प्रीमोलार नहीं होता, सो 0। फिर मोलार 2, फिर 2 1 0 2। तो आप बताओ टोटल ये कितने बैठ रहे हैं? 2 1 2, यानी 4 और 5, 5 ऊपर बैठ रहे हैं और 5 नीचे बैठ रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, ये भी 10 हुए हैं तो 10 × 2 करना पड़ेगा, यस और नो, है ना। 10 2 जा, तो मैं इसको इस तरीके से बताती हूँ आपको। 10 हमने यहाँ गिन लिए हैं, यस और नो। 10 मैंने आधा ऊपर आधा नीचे, टोटल मिला के 10 हो गया। और अभी मुझे × 2 करना है क्योंकि यहाँ पे भी है, तो 10 × 2 कितने दांत हो गए एक बच्चे में? 20 टीथ होते हैं एक छोटे से बालक में, एक बच्चे में। तो इसी तरीके से आप अपना गिन सकते हो कि किसमें कितना है, ठीक है। अभी आप जब बड़े हो जाओगे तो आपको बताया जाएगा और आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि बताओ अगर एक बच्चा 17 साल का है तो उसमें कितना, उसका डेंटल फॉर्मूला क्या होगा या उसका डेंटिशन क्या होगा, और अगर एक बच्चा 14 साल का है तो आप क्या करोगे। उस केस में आपको ध्यान रखना है कि बच्चा अगर एक ऐसी एज में है जहां उसका विजडम टूथ विजिबल होना चाहिए, यानी 17 से 25 या उससे ऊपर की एज में है, तो आप विजडम टूथ लिखोगे तीनों, यानी कि 3 मोलार लिखोगे। अदरवाइज आप कितने मोलार लिखोगे? 2।
अगर बच्चा छोटा है, और अगर बच्चा बिल्कुल बेबी वाली एज में है तो उसके 20 दांत होते हैं, यानी आप प्री मोलार लिखोगे 0 और मोलार लिखोगे 2। ठीक है, सो आज हमने, जल्दी से रिकैप कर लेती हूँ, आज हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, जहां मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको बाहर एक व्हाइट कलर की जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे हम बोलते हैं इनामल। इनामल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर होल बॉडी, हार्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ योर होल बॉडी, इवन स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर देन योर बोन। उसके अंदर आता है डेंटाइन, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द हार्डेस्ट पार्ट बट लेस हार्डर देन इनामल। डेंटाइन को बनाने के लिए ओडोंटोब्लास्ट है और इनामल को बनाने के लिए अमीलोब्लास्ट है। उसके बाद अंदर एक सॉफ्ट कैविटी या फिर सॉफ्ट स्ट्रक्चर आता है जिसे हम पल्प कहते हैं। पल्प के अंदर खाली जगह होती है जिसे हम पल्प कैविटी बोलते हैं। पल्प कैविटी के अंदर होती हैं ब्लड वेसल्स बहुत सारी, जो ब्लड सप्लाई देती हैं आपके टीथ को और आपकी वहाँ के साइड में जो स्ट्रक्चर है गम्स को। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा डेंटिशन फॉर्मूला। डेंटिशन फॉर्मूला में हमने एक नॉर्मल अडल्ट का फॉर्मूला देखा 2123 बाई 2123, और उसके बाद हमने एक चाइल्ड का फॉर्मूला देखा 210221 बाय 2102। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारा जो ह्यूमन टाइप ऑफ टीथ है उसमें क्या है। हमारे पास टीथ जो हैं वो हैं थीकोडोंट, यानी कि सॉकेट में फिट हुए हुए टीथ हैं। हेटेरोडोंट यानी कि अलग अलग शेप्स के हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। और उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे पास है थीकोडोंट टीथ है और डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट मतलब हमारे जो दांत हैं वो 2 बारी में आते हैं, एक बार मिल्क टीथ और फिर परमानेंट टीथ। सो आई होप मैंने ये वीडियो बहुत क्रिस्प करने की कोशिश करी है, और ये सारी बातें मैंने इसीलिए आपसे शेयर करी हैं ताकि आप जब 11th स्टैंडर्ड में जाओगे तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को सिमिलरली जब दोबारा पढ़ोगे तो बहुत डिटेल में जब हम इस चीज़ को पढ़ाएंगे सेम चीज़, बट आपको और जल्दी से झटपट याद हो जाएगा। सो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड ज्वाइन कर सकते हैं VMC मेडिकल को। थैंक यू।